Good morning, class 4 students. How are you all? I hope all are fine. Me Veena Rani from Wisdom School. बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको संज्ञा के बारे में समझाया था और इसके भेदों के बारे में समझाया था। आज हम बुक में अच्छे से रीड करेंगे। आई होप आपने वीडियो में अच्छे से समझा होगा और उस वीडियो को जरूर देखा होगा। तो ये देखिए, शुरू में यहाँ क्या लिखा हुआ है, मेरा नाम डैश है। इसमें आपने अपना नाम भरना है, अपना नाम लिखना है। मैं डैश में रहता या रहती हूँ। तो आपने जो है इसमें अपने जहाँ भी आप रह रहे हैं उस गांव का नाम या शहर का नाम आपने भरना है। मुझे मिठाइयों में डैश बहुत पसंद है। जो भी मिठाई आपको पसंद है उसका नाम। मेरे पास एक प्यारा सा डैश है, घर है, लिख दो। मेरे पास एक प्यारा सा घर है। कुछ भी खिलौना है। मुझे मित्रों के साथ खेलने में डैश मिलती है, खुशी मिलती है। यहाँ आपने अपनी फोटो लगानी है। अब ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, रवि और नूपुर अपने चाचा चाची के साथ अमृतसर से दिल्ली घूमने गए। तो इसमें देखिए कुछ शब्द जो है हरे हैं, ग्रीन रंग में है। तो ये जो ग्रीन शब्द है ये अलग, इन्होंने इसलिए अलग कलर में लिखे हैं क्योंकि ये संज्ञा शब्द है। क्या है ये? संज्ञा शब्द। नामों को संज्ञा कहते हैं, मैंने आपको बताया था। नामों को हम संज्ञा कहते हैं। तो ये रवि भी नाम है, नूपुर, चाचा चाची, अमृतसर, दिल्ली, ये सारे एक नाम है। तो इसलिए ये संज्ञा शब्द है। दिल्ली में वे सबसे पहले लाल किला देखने गए। अब देखिए, लाल किला ग्रीन है, हरे रंग में, तो ये भी एक नाम है, लाल किला। लाल किले की विशालता। अब ये देखिए, ये अलग रंग में है। विशालता और सुंदरता ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। विशालता सुंदरता को देखकर वे खुशी से नाचने लगे। ये सारे भाववाचक, विशालता सुंदरता खुशी, ये सारे भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। उनका मन प्रसन्नता से भर गया। तो प्रसन्नता ये भी भाववाचक संज्ञा शब्द है। इसके बाद वे कुतुब मीनार और पुराना किला देखने गए। अब कुतुब मीनार और पुराना किला स्पेशल नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिल्ली के चिड़ियाघर में, ये जातिवाचक संज्ञा। चिड़ियाघर में उन्होंने सफेद शेर और चिंपांजी देखा। सफेद शेर और चिंपांजी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि पर्टिकुलर सफेद शेर है। शेर कैसा है? सफेद। तो विशेषता पर्टिकुलर नाम बताया भी, सफेद शेर। चिंपांजी देखा। बाद में वे चांदनी चौक का बाजार देखने गए। तो चांदनी चौक एक जगह का नाम है, पर्टिकुलर जगह का नाम बताया है, तो ये भी व्यक्तिवाचक। वहां से उन्होंने टी शर्ट और मोबाइल खरीदा। वहां से उन्होंने टी शर्ट और मोबाइल खरीदा। टी शर्ट मोबाइल ये भी एक संज्ञा शब्द है, ये भी संज्ञा शब्द है दोनों। हम यह तो पहले से ही जानते हैं कि नाम कई तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया भी था वीडियो में। ऊपर लिखे वाक्यों में जो रंगीन शब्द दिए गए हैं वे नामों को ही दर्शा रहे हैं। ये बात आपको मैंने पहले ही बता दी कि ये रंगीन शब्द हैं, जो चाहे हरे रंग के हैं चाहे नीले रंग के हैं, ये सारे क्या है? संज्ञा शब्द हैं। अब इन नामों को अलग अलग लिखते हैं। संसार में प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। ये बात भी मैंने आपको बताई थी वीडियो में। हर वस्तु की पहचान उसके नाम से ही की जाती है। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों के नाम रवि, नूपुर, चाचा चाची। पशुओं के नाम, ये व्यक्तियों के नाम थे ना, पशुओं के नाम थे सफेद शेर, चिंपांजी। स्थानों के नाम अमृतसर, दिल्ली, लाल किला, कुतुब मीनार, पुराना किला, चिड़ियाघर, चांदनी चौक, ये सारे स्थानों के नाम थे। वस्तुओं के नाम उनमें क्या आए हैं? मोबाइल और टी शर्ट। भावों के नाम क्या आए हैं? विशालता, सुंदरता, प्रसन्नता, खुशी, वो भी एक भाववाचक संज्ञा। चलो उन्होंने नहीं लिखा, कोई बात नहीं, वैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो ये सारे भावों के नाम थे।
तो इस बेस पे संज्ञा की परिभाषा देखो, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। मैंने आपको समझाया हुआ है ये सारा, लेकिन फिर हम बुक में भी देखो, जिस शब्द, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जिस शब्द से हमें किसी विशेष वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध होता है वह उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे ये देखो, रामायण, सुमन, गुरु ग्रंथ साहिब, दिल्ली, पर्टिकुलर नाम है ये, या किसी व्यक्ति के या वस्तु के या स्थान के पर्टिकुलर विशेष नाम है, तो विशेष नाम हो गई, तो ये हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द। जैसे लाल किला, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रामायण एक नाम, भारत के प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री, तो पंडित जवाहरलाल पर्टिकुलर नाम दिया है, तो ये व्यक्तिवाचक, लाल किला, रामायण, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, देशों के नाम, कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाएं देखो, देशों के नाम हो गए, जैसे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होती हैं। नदियों के नाम हो गए, पर्टिकुलर नाम हम लेते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। खेलों के नाम, पर्टिकुलर नाम हो गए। अब खेल, खेल हो गया जातिवाचक, खेल में जिसका नाम ले लिया हमने, किसी पर्टिकुलर विशेष खेल का नाम लिया, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। इमारतों के नाम, व्यक्तियों के नाम, दिनों व महीनों के नाम, ये सारे क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द। भारत, रूस, अमेरिका, इटली, मलेशिया आदि। गंगा, यमुना, सतलुज, नील, अमेजन आदि। क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती, हॉकी, खो खो आदि। चार मीनार, एफिल टावर, बुर्ज खलीफा आदि। भगत सिंह, विराट कोहली, कल्पना चावला, रोनाल्डो, गीता फोगाट, बराक ओबामा, प्रियंका चोपड़ा आदि। आदि का मतलब है कि इनके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं, सोमवार, मंगलवार आदि। अब आपको ये तो पता ही होगा ना, दिनों के नाम 2 थोड़ी होते हैं, और भी होते हैं ना, इसलिए आदि लगा देते हैं ताकि हमें ये पता चले कि ये 2 तो उदाहरण है, बाकी इसके अलावा और भी हो सकती हैं। जनवरी, फरवरी आदि। महीनों के नाम भी आपको पता है, 2 थोड़ी होते हैं। आदि का मतलब और भी है। जातिवाचक संज्ञा, अब जातिवाचक में मैंने आपको अच्छे से समझाया था, फिर भी आप यहाँ पढ़ लीजिए, दोबारा से रिवीजन हो जाएगी। जिस शब्द से किसी वस्तु, स्थान या प्राणी की संपूर्ण मतलब पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मंदिर, औरत, स्कूल, बच्चा, सिपाही, माली, बकरियां। मंदिर में मंदिर जातिवाचक, इसमें किसी मंदिर का पर्टिकुलर हमने नाम ले लिया तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। औरत, स्कूल, ये सारे क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। मेज, दूध, अध्यापक आदि का मतलब इसके अलावा और भी बहुत सारे जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। अब कुछ अन्य जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन से होते हैं, देखिए। फल, सब्जी, पेड़, आदमी, बच्चा, मोर, गाय, देश, नदी, पहाड़, कमरा, वैज्ञानिक, लड़की, खिलौना, बगीचा, शहर, पशु पक्षी, माता पिता आदि। आदि मतलब इसके अलावा और भी जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। ये समूहवाचक संज्ञा शब्द और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये संज्ञा के 2 अन्य भेद भी हैं। ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। इसकी डिटेल हम आगे 5th क्लास में करेंगे, अभी आपके लिए इतना ही बहुत है जातिवाचक संज्ञा शब्द। भाववाचक मैंने आपको बताया, किसी गुण, दशा, कार्य, भाव या स्वभाव का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, प्रसन्नता, मिठास, बहादुरी, भलाई, बुराई, मेहनत, बेईमानी आदि। तो ये सारे भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। अब मिठास, गन्ने में मिठास है। बुढ़ापे में बाल सफ़ेद आ जाते हैं, बुढ़ापा क्या है, भाववाचक। मिठास भाववाचक। गर्मी, आज बहुत गर्मी है, भाववाचक। भाववाचक जो होते हैं हम उनको महसूस कर सकते हैं। भाववाचक शब्द जो होते हैं वो, उनमें हमें क्या पता चलता है कि हम महसूस करते हैं, उनको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। भाववाचक संज्ञा शब्दों में हमें जो, देखिए आप, बुढ़ापा है, बुढ़ापा हम महसूस कर सकते हैं, उनको छू नहीं सकते। प्रसन्नता, ये महसूस करने वाले चीजें हैं। कुछ अन्य भाववाचक संज्ञाएं, बुढ़ापा, खुशी, सुंदरता,
भलाई बुराई, सुख दुख, दर्द आनंद, स्वादिष्ट ममता, सर्दी गर्मी, ऊंचाई ईमानदारी आदि। अब यहाँ देखिए कुछ भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना कैसे होती है। भाववाचक संज्ञा शब्द मुख्य रूप से जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा, जो विशेषण होते हैं शब्द, सर्वनाम, क्रिया, इनसे हम भाववाचक संज्ञा जो है बनाते हैं। कैसे? देखिए, शब्द है थकना, तो इसका भाववाचक संज्ञा शब्द थकावट। मधुर, मधुरता। मीठा, मिठास। कड़वा, कड़वाहट। लिखना, लिखावट। बच्चा, बचपन। अपना, अपनापन। मित्र, मित्रता। सुंदर, सुंदरता। शत्रु, शत्रुता। तो ये थकावट, मधुरता, मिठास, कड़वाहट, लिखावट, बचपन, अपनापन, मित्रता, सुंदरता, शत्रुता, ये सारे क्या हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी एवं भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक, विशेष व्यक्तिवाचक। पूरी जाति के लिए प्रयोग में लाए गए नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। मन के भाव और विचार प्रकट करने वाले नाम क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण किससे होता है? जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से होता है। ये एक निचोड़ है इस लेसन का। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, टेक केयर बेटा।